is no end to crimes against women coming to light from Jharkhand. Now, a 14-year-old tribal girl's body has been found hanging from a tree in Dumka. The accused, Arman Ansari, who allegedly raped her and eventually killed her, has been arrested. The girl was 8 to 10 weeks pregnant. एक अक्यूज जो है इसमें शामिल है इस घटना में और इस बाबत एक केस भी दर्ज किया गया है और केस 300 हत्या का और पॉक्सो एक्ट और SC/ST एवं रेप की केस में ये दर्ज किया गया है और इस अभियुक्त को जिसका नाम अरमान अंसारी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ साथ आगे हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी जो है एविडेंस कलेक्शन करके इसमें चार्जशीट इसमें फाइल कर लें। में हम लोग को आया है, दोनों का रिलेशनशिप में आया है इन्वेस्टिगेशन में। इस संबंध में भी जो हम लोग छानबीन कर रहे हैं और नो डाउट इसी कारण से उसको गिरफ्तार किया गया है। Now, this happens to be the second such brutal incident within a matter of a week and comes even as questions are being raised over alleged bias on the part of the deputy SP who was in charge of Ankita's case and was later removed. The girl who was burnt to death by her stalker, the locals had then alleged that this particular police official was negligent and had registered her case as calling her a major while she was a 16-year-old. BJP is now raising red flags over the same police officer who was earlier removed, being assigned to investigate the murder of minor tribal girl. नूर मुस्तफा बालू का पैसा दे रहा है, दारू का पैसा दे रहा है, गिट्टी का पैसा दे रहा है, नूर मुस्तफा अवैध कोयले ढुलाई का पैसा दे रहा है। तो उस डर से वो नूर मुस्तफा जो है, नूर मुस्तफा वहां का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थोड़े हैं। सभी को पता है कि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के ऊपर भी यदि कोई उसका गॉडफादर है जिसके इशारे पर पूरा दुमका प्रशासन चलता है तो नूर मुस्तफा है, क्योंकि इनको पैसे से मतलब है, इनको ना आदिवासी से मतलब है, ना दलित से मतलब। झारखंड की सरकार न किसी को बचाएगी न किसी को फंसाएगी, लेकिन बीजेपी जिस तरह से हाई तौबा मचा रही है और एक DSP को लेकर के सवाल खड़े कर रही है, भारतीय जनता पार्टी बेचैन ना हो। जिन्होंने भी इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, जो भी दोषी पाए जाएंगे जांच में, उनको सजा मिलेगी, उन पर कार्रवाई होगी। However, when questioned about rising crimes in his state, Chief Minister Hemant Soren, who was shepherding his MLAs back to Ranchi ahead of a trust vote in the State Assembly tomorrow, said something that seems to be betraying the government's indifference. घटनाएं तो होती रहती है, घटनाएं कहाँ नहीं होती। घटना तो बोल के आता नहीं, तो इसको किस तरीके से लिया जाए। हमने अपनी जो सोच थी आप लोगों के समक्ष रखी, वो कभी रहा है उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। The BJP is now demanding an apology from the Chief Minister for his insensitive approach even as girls in Jharkhand continue to be brutalized. 14 साल की बेटी को बलात्कार कर उसको पेड़ पे टांग देना, झारखंड के अंदर हम कह सकते हैं पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। पलामू के अंदर महादलित परिवारों पर बुलडोजर चला दिया गया कि मुसलमान खुश रहें। तुष्टीकरण की नीति आप इसको क्या बनाना चाहते हो? शरीयत कानून लागू करना चाहते हो? और आपने कह दिया ना साहब ये घटना ऐसी होती है। उसी तरह कांग्रेस के मुख्यमंत्री राजस्थान के उन्होंने क्या कहा, हाँ बलात्कार की घटना तो 56% जो झूठी होती है। यह उनकी सोच, उनकी मानसिकता। माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है और उसका गलत मतलब निकालने की कोशिश ना की जाए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी घटना होती है उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है ये महत्वपूर्ण होता है। हम 15 अगस्त के दिन देश ने ये देखने का काम किया कि किस तरीके से बलात्कार के आरोपियों को छोड़ने का काम किया गया, किस तरीके से उन्हें फूल माला के साथ स्वागत करने का काम किया गया, सम्मानित करने का काम किया। झारखंड में वैसा नहीं होने जा रहा है। झारखंड जो है मिसाल पेश करने जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दे करके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोग जो है इसका लगातार राजनीतिकरण करने पे लगे हुए हैं, लगातार तुष्टीकरण करने पे लगे हुए हैं। कम से कम इन चीजों पर भारतीय जनता पार्टी को लगाम लगानी चाहिए।
On the broadcast with me is Pratul Shah Dev from Jharkhand BJP. He is the spokesperson of the party. Abdul Based, the political analyst, joins us on the broadcast, as well as Dushyant Nagar, who continues to be with us. Pratul Shah Dev, Jharkhand Mukti Morcha leaders and the allies are saying investigation is taking place, police is doing its job. What is the problem you have with the political activities that are going on simultaneously if they do not compromise the investigation? Priyaji, this is an absolutely shocking, this is a totally unacceptable statement by the Chief Minister, and we call it the height of shamelessness, because when he was asked to comment on the fact that girls are being raped and girls are being burnt alive, he said, "Aisi ghatnaएं hoti rehti." When the ruler says these incidents take place, what kind of a message he's sending to the administration? Well, this is not your priority. This is what he's trying to say. What kind of a statement he's sending to the rapists, that you can get away with these kind of acts? And what an insensitive message he's sending towards the girls who are like suffering. And if you look at the figures, Priyaji, they speak for themselves. 4,200 plus cases, rape cases have happened in the 32 months of this government, which is like a 32% jump. This I'm quoting National Crime Record Bureau reports. And a shocking 1/3 of these cases are poor tribal girls who have been targeted. And 1,800 girls are like minors, and only 7 convictions have taken place in the last 32 months. So you can very well understand the government's apathy towards this incident. Look, but the shocking part was like when this girl, this minor girl from Dumka who was burned, was fighting for life just 5 kilometers away from the Chief Minister's residence at a hospital in Ranchi. Chief Minister did not even bother to actually visit her. He went 50 kilometers away with his MLAs, was partying, was clicking selfies. This girl died after 6 days. A writer, Nadeem, was airlifted for when he had suffered injuries, who was accused of hurling bombs at the senior SP because of the vote bank politics. But this girl was unfortunately led to her own fate. And a couple of final points, Priyaji, I'd like to make. Like, see, the CM was seen whistling while he was partying 50 kilometers away with his MLAs. It reminded us of the phrase that when Rome was burning, Nero was playing the flute. And his brand ambassadors had portrayed him as a Prince Charming when he came to power, like he would do everything for the upliftment of the girls, the tribals and everything. But this Prince Charming was actually King Lear in camouflage. And now his life exposed. When a chief minister, when the ruler of the state says that incidents do happen, what kind of a shocking and shameless statement is that? I mean, actually, I have no words to actually say what he has said. He should apologize and he should take back his words. But he should do more than that. Only 7 convictions in rape cases and 4,200 plus rape cases. This is the kind of insensitive attitude the government has towards the plight of these girls, right? अब्दुल बासित, होता रहता है आपके स्टेट में, कोई नई बात नहीं है। देखिए, आज मीडिया और बीजेपी दोनों का एक ही पैटर्न चल रहा है। आज का मुद्दा होना चाहिए तो दलित महिला को इंसाफ दिलाने के लिए आपने क्या काम किया। बेसिकली क्या मुख्यमंत्री ने बोला, क्या ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है बेसिकली कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने क्या बोला, ये चर्चा का आप ये कह रहे हैं कि रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसे पेड़ पे लटकाया गया। सर, आप ये बोल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री जो कहते हैं उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। प्रवक्ता को एक सेकंड, चीफ मिनिस्टर ये सारे जो भी आंकड़े दिखा रहे हैं, मिस्टर देव, ये बता रहे हैं रेप के 1800 के, ये सारे भाजपा के शासन में हुए हैं। सारे आंकड़े बीजेपी की जो सरकार थी इससे पहले उसी के आंकड़े हैं। ये सारे मिस्टर देव, लेट हिम स्पीक, वी हैव इनफ टाइम, लेट हिम स्पीक। दलित महिला को इंसाफ मिले। हाँ जी, तो सर दलित महिला को इंसाफ की तो बात हो रही है, यही तो सवाल पूछा गया था हेमंत सोरेन जी से। उन्होंने बोला ऐसा तो होता ही रहता है। बस सबसे बड़ा मुद्दा आज का ये है, सर वही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए आपके चीफ मिनिस्टर से पूछा गया था कि इस मुद्दे के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। बेसिकली कानून पलामू में भी बहुत मजबूती के साथ काम कर रहा है, और आज दुमका में भी पूरी बड़ी टीम सीआईए की और सारी जितनी भी एटीएस की टीम सब लगा दी गई है, और उसको जो इसमें एक्यूज है उसको शायद पकड़ भी लिया गया। तो बेसिक मुद्दा, सरकार अपनी जगह मजबूती से कानूनी काम कर रही है, जो कानून का काम है वो कर रही है। सर आप खुद ही बोल रहे हैं, मुसलमान लाना, मुसलमानों को खुश करना, ये पूरी तरीके से अपोलोजाइज कर रहे हैं पार्टी को। है जी, किसको खुश कर रहे हैं सर? कौन किसको खुश कर रहा है? आप ये
ये इनका कहना ये है कि मुसलमान, भाजपा का कहना ये है कि इस तरीके से मुसलमानों को खुश किया जा रहा है। वेरी वेरी सैड। इनके मिस्टर देव, आपने ऐसा कुछ बोला, आई माइट हैव मिस्ड इट। Who said that? Actually, he's trying to set a different narrative. When have I said that? When did I talk about the Hindu-Muslim angle? Why are you trying to put words into my mouth? He's saying that कि मुसलमानों को खुश किया जा रहा है। What do you think about the मुसलमान और हिंदू? But sir, he hasn't said that. Happens to be my chief minister too. Why are you said the narrative? अरे but sir, he is not saying that. Why you said the narrative? When did I say that? No, don't put words in my mouth. Dushyant Nagar. I'm saying narrative. Dushyant Nagar, what should the narrative be? Should the narrative that should go down and percolate to the people of Jharkhand be that their CM is fighting for the rights of the people, or that he is more worried about his MLAs and his governments and he's taking boat rides with them, he's hustling them away to Raipur, then he's bringing them back, escorting them to Ranchi for a trust vote tomorrow? Yes. As a citizen of Jharkhand, what is the narrative that I should interpret? कि मेरे CM को मेरी चिंता है कि नहीं, या अपनी सरकार की चिंता ही है बस हर समय? नहीं मैडम, क्या करे, नहीं क्या करे, भारतीय जनता थोड़ी सहानुभूति दिखा दे, विधायकों को गायब कर देती है। थोड़ी सहानुभूति दिखा दे, ये ना बोले कि ऐसा तो होता ही रहता है, ये बोले कि हमारी सरकार कर रही है जो करना चाहिए। ये देश का, जी बिल्कुल सरकार अच्छा काम कर रही है। पलामू की घटना का भी अभी जिक्र किया आपने, भी कार्यक्रम के शुरुआत में जिक्र किया। पलामू में जिन लोगों, जो इफेक्टेड लोग हैं, जो महादलित लोग हैं, उनको नए प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, उनके घर बनाए जा रहे हैं, उनके लिए स्कूल बनाया जा रहा है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है। सर, उनको नए प्लॉट्स देने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी, उनको उनके घर से बेदखल कर दिया। आप इस बात को क्रेडिट ले रहे हैं कि उनकी जड़ें उखाड़ दी गई, उनके घरों पे बुलडोजर चला दिया, आपको लगता है ये क्रेडिट लेने की बात है? जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मिस्टर देव, आई विल कम टू यू। मिस्टर देव, आई विल कम टू यू। मैं सरकार ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया है, बिल्कुल भी मैं क्रेडिट की बात नहीं करता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना होगा, इनकी सरकार ने कैसे आदिवासियों के जमीनों के ऊपर कब्जा किया, जंगलों के ऊपर कब्जा किया। इन्होंने सिर्फ झारखंड में ही नहीं, इन्होंने मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों की जमीनों के और जंगलों के ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया है। आज आदिवासियों के हितैषी बन रहे हैं। अरे भैया, आप कौन से आदिवासियों के हितैषी हैं? आपने 10-10 हजार बंदों के ऊपर देशद्रोह का केस लगाया, आपने पूरे गांव के गांव को बुक किया, आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी घटना है झारखंड की जहां पे झारखंड की सरकार ने त्वरित कार्रवाई ना की हो, पीड़ित को न्याय ना मिला हुआ? एक केस बता दीजिए आप। मिस्टर देव, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। सीएम ने जो बोला उससे क्या फर्क पड़ता है, वो जो कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? इफ द गवर्नेंस इज इन प्लेस, इफ द लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, इफ द अक्यूज्ड आर बीइंग नैप्ड एंड पनिश्ड, जो मिस्टर देव ने आंकड़े बताए हैं, fantastic. Now it is my turn. Let me speak. See, now I waited for my turn. Mr. Bassett, I will come to you next. Let's hear him out. I will come to you next. Priya ji, I'm actually shocked by the attitude, insensitive attitude of the panelists. Instead of condemning the chief minister for having said such an insensitive statement, when he was asked to comment on rape, ki aisi ghatnaएं होती रहती हैं, he should have let me finish, man. I'll just take a couple of minutes to wrap up. Then you can speak for hours, for the advertisement of the chief minister. See, what I mean to say is that never have we heard a chief minister say like this about the women's safety. And see, Priya ji, can I speak? Dushyant Nagar and Abdul Based will both get their opportunity. We have enough time. Let him finish. Mr. Dev, please finish your point in 30 seconds. So let the insensitive panelists keep quiet for a moment, then I can finish my words, then they can speak. See, when I was quoting the data of 4,200 rapes, I was quoting the National Crime Record Bureau records of year 2020, 21 and 2022 up till the month of July. So this is the National Crime Record Bureau, and we were not in place for 32 months. This is number in BJP Sarkar, only that point. 4,200. No, this is a 32% jump, I already said. Only the BJP. See, Priya ji, if they won't let me speak, if they will speak like this, they will try to bulldoze and protect the insensitive statement of the chief minister. This will go on and on. Let me finish. At least have the decency of... Mr. Dev, I have 3 minutes left, so I'll give you 30 seconds to finish your point, then Mr. Bassett and then Mr. Nagar.
Mr. Dev. See, they say the government is doing. When the Mahadalis houses were being bulldozed in Palamu, they pleaded for police protection, which is just 4 kilometers away, the police station. Police did not come for 14 hours. The members of a particular community used bulldozer to raise the house. Where were Rahul Gandhi and where were Priyanka Gandhi then? And coming back to Jharkhand, ma'am, look, this is a very shocking case when 4,200 rapes have happened and only 7 convictions have been done under the fast you made your point. This shows Mr. Bassett, you were countering that. doesn't believe in Raj Dhan. Right. Chief Minister's belief in appeasement. Let's now get their side of the story as well. Mr. Bassett. देखिए मिस्टर देव हमारे बीच जो भाजपा के पैनलिस्ट बैठे हैं, इनके जो आंकड़े हैं बेसिकली वो इससे पहले जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, मैंने कहा 2020-21-22 के आंकड़े हैं, हेमंत सोरेन की सरकार के आंकड़े इनके पास नहीं है, ये अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं। Don't try to set a different narrative. If you want to stoop lower, I can stoop lower. But this is beyond my political upbringing to use such drastic comment on national TV. So mark your words. We are talking about the women empowerment. Let me just quote to you the NCRB data. If you don't trust Mr. Deo, I also have access to NCRB data that I can just quote to you. We do not have details of 2022, but when it comes to 2020, there have been 2,746 cases that have been registered. We are not talking about cases that never made it to the police station. And when it comes to 2021, there have been 1,425 cases. There have been only 7 convictions in the 32 months of this government by the Dushyant Nagar. But let's keep the numbers aside. Irrespective of what is happening, crimes happen in all the states. I am not for once saying that it depends on which party is ruling the state. Crime happens. But as the chief minister of the state, when you see that the sensitivities are high, when there have been back-to-back cases of minor girls being targeted, brutalized, raped, burned to death, does it behove of a chief minister to say ऐसे तो होता ही रहता है? नहीं, उनके पास टाइम था, ये टाइम टू विसल एंड पार्टी। Let Mr. Nagar speak. मैं भी सहमत नहीं हूं, लेकिन क्या लच्छेदार और मीठी बात कर देने से किसी का दर्द दूर हो जाता है? आज आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी घटना है जिस घटना के बाद में राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई न की हो, पीड़ित को न्याय न मिला हो? एक घटना मुझे बता दीजिए आप। एक भी घटना नहीं है और यहाँ पे लगातार बैठ के झूठ बोला जा रहा है पलामू की घटना को लेकर। एक सेकेंड, आप क्योंकि पलामू का बार-बार जिक्र कर रहे हैं, क्या झूठ बोला जा रहा है नागर जी पलामू के बारे में? मिस्टर देव, बोलने दीजिए ना, आपको मौका मिलेगा काउंटर करने का। पलामू के बारे में क्या झूठ बोला जा रहा है? आपने नौकरियां छीन ली, आपने दलितों का आरक्षण छीन लिया, आपने सारे संस्थानों को बेच डाला, सबका निजीकरण कर दिया। सर, आप दलितों की बात कर रहे हैं? सर, आप पलामू की बात ऐसी मत बनिए। सर, आप पलामू की बात कर रहे थे, पलामू की बात करते हैं। क्या झूठ फैलाया जा रहा है पलामू के बारे में? पलामू के दलितों को प्लॉट आवंटित किए जा रहे हैं। क्यों आवंटित किए जा रहे हैं उनको प्लॉट? उन्होंने मांगा प्लॉट बनाया जा रहा है। उनको जो इफेक्टेड लोग हैं, नहीं तो उनको प्लॉट क्यों दिए जा रहे हैं? वो तो अपने घर में रह रहे थे ना अच्छे खासे। अरे पर क्यों दे रही है? वो तो नहीं रहना चाहते ना। जिम्मेवारी है सरकार की। अरे सर जिम्मेवारी उनके घरों पर जब बुलडोजर चला दिया उसके बाद सरकार की जिम्मेवारी ये थी कि उनके घर बचाने हैं, कि जब वो उखड़ गए और जब वो मामला मीडिया में आ गया तब उनको दूसरे प्लॉट देकर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? तो उनको ऐसे ही छोड़ दें? अरे सर, नीले आसमान के नीचे ऐसे ही छोड़ दें उनको? जब उनके घर बुलडोज किए जा रहे थे और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही थी, कांग्रेस और जेएमएम और एलाइज की एडमिनिस्ट्रेशन। हाउएवर राइट नाउ देयर आर 2 aspects to this debate. There are emotions attached to it, there are sensitivities, there is prosecution, and then there are the optics of it. At a time when the state wants its chief minister to act, the focus seems to be on the government and not the governance. Thank you, gentlemen, for joining me on this broadcast. We take a very quick break.